Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine. I am your teacher Muhammad Jamil Pravas. Today I am going to tell you something about writing a composition. आपने जैसा कि पोएम नंबर 1 जो हमारा लेसन नंबर 1 था वो पढ़ी थी द न्यू कमर, तो उसमें एक कंपोजिशन का पार्ट है, तो उसके मतलब कुछ बात होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताते चलूँ कि कंपोजिशन होती क्या है। कंपोजिशन इज़ सिमिलर टू राइटिंग अ पैराग्राफ और शॉर्ट ऐसे। कंपोज करना, कुछ लिखना। कंपोजिशन का वर्ड कंपोज से निकला हुआ है, कुछ लिखना, कुछ कंपोज करना। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी, आपके लेवल पे जो है वो कंपोजिशन आपने कुछ 300-400 वर्ड्स की नहीं लिखनी। आपके लेवल पे यही है कि आपकी नोटबुक का एक पेज डेट इज़ एनफ, और कुछ ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, 1 or 2 पैराग्राफ्स, इतना काफ़ी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने कंपोजिशन को पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि इट इज़ लाइक पैराग्राफ, राइटिंग पैराग्राफ एंड ऐसे। इसको कंटिन्यूस राइटिंग में आपने लिखना है। जैसे मैंने एसेज में आपको बताया था कि कंटिन्यूस राइटिंग में एसेज लिखे जाते हैं, उसी तरह आपने कंपोजिशन भी लिखनी है। सो जो आपका इसका क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में वो ये है कि डू ह्यूमन्स ट्रीट एनिमल्स विद फेयरनेस। अब ये वो वहाँ पे कंपोजिशन का जो आपका जो टॉपिक है या जो उसमें क्वेश्चन है वो ये है। उसमें वो कहता है कि आप इस पे थिंकिंग करें, ब्रेनस्टॉर्म करें और बताएं कि ह्यूमन बीइंग्स का रिलेशनशिप क्या है एनिमल्स के साथ। और फिर अगर आप एग्री करते हैं तो देन टेल वाई डू यू एग्री, और अगर आप एग्री नहीं करते तो आप क्यों नहीं करते। तो आई हैव जॉटेड डाउन सम पॉइंट्स फॉर यू। कुछ पॉइंट्स मैंने आपने खुद से सोच के आपके लिए लिखे हैं कि इन पॉइंट्स को आप लेके इनको ज्वाइन करके इनमें कुछ ऐड करके आप अपनी जो कंपोजिशन है उसमें हेल्प ले सकते हैं। सो दूसरी एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल एनकरेज नहीं करता कि आप एक पूरी कंपोजिशन लिख के टीचर दे 1 या 1.5 पेज की और आप उसको बस क्रैमिंग कर लें। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बहुत अच्छा है कि आप 10 से 15, 20, 25 लाइन्स 1 पेज ऑफ योर नोटबुक खुद से लिखें, ताकि आपको कुछ उसमें क्रिएटिविटी आप में जो है वो आपकी बढ़े और आपको कुछ फ़ायदा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप वो पूछता है कि वो क्या है। यू कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स। तो ये रिलेशनशिप के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि एनिमल्स के साथ हमारी क्या रिलेशंस हैं। पेट एनिमल्स लाइक काउज, बफलो, गोट, कैमल, शीप एक्स्ट्रा प्रोवाइड फूड लाइक मीट एंड मिल्क। ये हमें प्रोवाइड करते हैं ये थिंग्स। एंड डॉग्स are used in cages as loyal friends for security of humans and their belongings. फिर horse, donkeys, elephants are used as beast of burden. beast of burden यानी इनको कुछ बर्डन कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता था, अब भी किया जाता है। और फिर ये वार्स में भी यूज़ होते थे। अब तो खैर वार डिफरेंट है, लेकिन ओल्ड एज में ये यूज़ होता था। इस तरह एनिमल्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ फूड चेन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये हर एज में बेटा रेलेवेंट है कि फूड चेन का पार्ट है एनिमल्स, हैंस मेंटेनिंग नेचर, और ये नेचर को मेंटेन करते हैं। ये मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि फूड चेन क्या है। मतलब देखें, इवन के छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं लाइक इंसेक्ट्स हैं, उनको भी कुछ एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। फिर उनसे बड़े एनिमल्स उनको खाते हैं। इस तरह जो ये जो एनिमल्स हैं हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, जैसा कि बफलो, काऊ, कैमल वगैरह, इनको फिर आगे जो है वो नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं या दूसरे एनिमल्स खाते हैं जो कि कार्निवोर्स हैं, जो गोश्तखोर हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन चलती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अलावा नेचर को मेंटेन करते हैं कि नेचर में किसी चीज़ की ज़्यादती या कमी ना हो, किसी भी एनिमल की या प्लांट्स की। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ। फिर एनिमल्स स्किन हम यूज़ करते हैं, लेदर जूते बनते हैं, इसके जैकेट्स बनती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस हैं। और फिर उनके टीथ, जैसे जो है वो एलिफेंट के टीथ को भी यूज़ किया जाता है ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में आए, मैंने लिख दिए हैं कि इंसान का जो रिलेशनशिप है एनिमल्स के उसके हवाले से। उसके बाद अगर आप
समझते हैं कि यस ह्यूमंस आर फेयर विद एनिमल्स, उसमें क्या है कि आप बता सकते हैं कि वी टेक केयर ऑफ देम, जैसा कि पेट एनिमल्स हैं हम उनकी टेक केयर करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर फेयर, फिर आप ये वी प्रोवाइड फूड पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स नाउ डेज आर सेविंग द एंडेंजर्ड स्पेशीज लाइक पांडा, कि जो कम ख़त्म होने वाली हैं, एंडेंजर्ड हैं, कि आइंदा ख़त्म ना आ जाए, उनको भी इंसान सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये दो तीन एस्पेक्ट्स मैंने लिखे हैं, इसमें मज़ीद बातें भी आ सकती हैं जो कि मैंने आपके एंड पे इसलिए छोड़ा है कि कुछ बातें मज़ीद आप भी सोचें, क्योंकि उसने कंपोजिशन में आपको ही कहा है कि आपने इस पर थिंक करना है और फिर इसको राइट डाउन करना है, पॉइंट्स बनाने हैं और फिर लिखना है। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट फेयर, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मसलन पेट एनिमल्स आर नॉट ट्रीटेड विद केयर, कि आप देखें कि पेट एनिमल्स हैं जैसे बफलो है, कौ है, जो हमें अमूमन घरों में हैं, या दूसरे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको केयर प्रॉपर नहीं की जाती, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ह्यूमन बीइंग्स का, तो ये बात भी आप लिख सकते हैं अगर आप समझते हैं फेयर नहीं है। फिर ये बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, उनका हैबिटेट रहने की जगहों को हम जो है वो तबाह करी जा रहे हैं। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो टिम्बर के लिए, जो इमारती लकड़ी है उसके लिए भी हो सकती है, या फिर डिफरेंट यूजेस हैं जो वुड के, उसके लिए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ह्यूमन बीइंग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एरिया कवर करता जा रहा है, जिससे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स किल मोर देन नीड एंड डिस्टर्बिंग द फूड चेन, जैसे ऊपर फूड चेन की मैंने बात की कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम किल कर रहे हैं एनिमल्स को। इस तरह से कुछ एनिमल्स की स्पेशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। जैसे लोग शिकार करते हैं तो बहुत ज़्यादा शिकार करने से कुछ स्पेशीज़ कुछ एनिमल्स की जो हैं वो, या बर्ड्स की, वो एंडेंजर्ड होती जा रही है। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे जहन में थे, जो मैंने जॉट डाउन किए हैं, लिखे हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने नीचे नोट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दीज आर सम पॉइंट्स, यूज देम टू राइट अ पैराग्राफ और 2। आपने इनको यूज़ करना है, इन पॉइंट्स को। आप इनसे एक पैराग्राफ, 1.5 और 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात होगी कि यू कैन ब्रेनस्टॉर्म एंड यूज़ मोर आइडियाज़ ऑफ योर ओन, कि आप अपने से और सोचें और कुछ और पॉइंट्स लें और ये लिखने की जो है वो आप ये पैराग्राफ कंपोजिशन लिखने की कोशिश करें। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करता कि आपको बिल्कुल जो है वो कंपोजिशन जो है वो बनी बनाई पेंट लिखी हुई सारी मिल जाए और आप उसको लर्न कर लें। उससे स्टूडेंट्स फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को लेके खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो आई होप कि आप ये काम करेंगे। ओके जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।